अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई एक बात जो कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से नहीं की, आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं तो लाइक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने नीचे कमेंट्स के अंदर बताना है कि ये जो हमारा एक नया पार्टनर आया द टेक शो का, वैसे ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, मैंने उठाकर यहाँ पर रख लिया, क्या हमें इसे द टेक शो का पार्ट बना लेना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? नीचे कमेंट्स के अंदर फीडबैक दे दीजिएगा। पहली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है सिमिलर वेब। अब ये काफ़ी ज़्यादा ना डाटा शेयर करती है वेबसाइट्स क्या कह रहा हूँ, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। मतलब अभी मैं सो के उठा हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये डाटा शेयर कर दिया कि किस कंट्री के अंदर कौन सी वेबसाइट कितनी ज़्यादा विजिट की जा रही है। अब इसने अभी रिसेंटली एक डाटा शेयर किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिट की जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट मौजूद है। पहले नंबर के ऊपर है google.com, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इसी को सर्च किया जाना था। दूसरे नंबर के ऊपर है यूट्यूब, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। तीसरे नंबर के ऊपर है फेसबुक, चौथे के ऊपर व्हाट्सएप, पांचवें के ऊपर इंस्टाग्राम, छठे के ऊपर है ट्विटर, सातवें के ऊपर नेटफ्लिक्स, आठवें के ऊपर लिंक्डइन है। गूगल फिर आ जाती है, गूगल जो पीके वाली है, इसके बाद आती है फाइवर। अब मुझे यहाँ पर एक समझ नहीं आ रही कि टिकटॉक क्यों नहीं है। आई थिंक टिकटॉक उन्होंने वेबसाइट नहीं समझा, वो बेसिकली वेबसाइट है भी नहीं, वो एक एप्लीकेशन है। तो ये सिर्फ वेबसाइट्स के बारे में डाटा है। वैसे अगर टिकटॉक को शामिल किया जाए तो भाई गूगल कहीं पर भी नहीं नजर आएगी। सबसे ज़्यादा टिकटॉक को ही पाकिस्तान में आई थिंक यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है इसके बारे में कोई डाटा नहीं है सामने आया, लेकिन वेबसाइट जो है ये सबसे ज़्यादा विजिट की जाती हैं। अब इन वेबसाइट्स के अलावा कुछ और वेबसाइट्स भी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा विजिट की जाती है, जिनका डाटा हमारे पास आता रहता है, जिनको हम लोग वीपीएन लगाकर यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि इस साल का डाटा क्या कहता है उन सारी चीज़ों के बारे में। और आप लोग इन वेबसाइट्स में से सबसे ज़्यादा किस वेबसाइट को यूज़ करते हो, नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी फीडबैक दे सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है ट्विटर के बारे में। तो भाई जब से एलन मस्क ने ट्विटर को बाय किया ना, उसको भी समझ नहीं आ रही क्या करूँ, ऐसे बैठा अजीब सी चवले मार रहे होते हैं वो लोग भी। मतलब एलन मस्क और सारे आपस में मिलकर उसकी जो नई टीम है। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला ट्विटर के ऊपर चेक मार्क का ही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। अब ये कुछ नया लाए हैं, मतलब जो आपने 3 इडियट्स में देखा था, अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रणछोड़दा। तो अभी जो नई फिल्म आई है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ट्विटर के ऊपर 3 डिफरेंट टाइप के चेक मार्क्स मिलेंगे। एक होगा गोल्डन, दूसरा होगा ग्रे और तीसरा होगा ब्लू। अब यहाँ पर ये जो गोल्डन वाला है ना, ये सिर्फ कंपनीज को दिया जाएगा। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी जब वेरिफिकेशन होगी तो उनको गोल्डन चेक मार्क दिया जाएगा। और जो ग्रे वाला वो पॉलिटिशियंस वगैरह को दिया जाएगा। इसके बाद जो ब्लू है वो इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा, जो नॉर्मल बंदे होते हैं या सेलिब्रिटीज वगैरह होती है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगेन आप लोगों को मैं बता दूं, इस प्लान की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। एक सिंपल सी चीज़ है भाई, आप एक लॉजिक के ऊपर देखो ना कि चेक मार्क क्यों दिया जाता है, ताकि एक बंदे को हम वेरीफाई कर सकें कि ये वाला जो अकाउंट है इस बंदे के साथ लिंक है। अब ये बीच में घुसाना गोल्डन, ग्रे, ब्लू, पता नहीं क्या नीला पीला रंग, कोई समझ नहीं आती। यूट्यूब के ऊपर भी चैनल की वेरिफिकेशन इस तरह होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है वही चलने देना चाहिए। बस इसने ना पैसे लेने हैं $8 उस वजह से अजीब सी ये चवले मार रहे हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि Xiaomi के बारे में, तो दिसंबर 1 को Xiaomi का इवेंट होने वाला है चाइना के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो Xiaomi 13 सीरीज है उसको लॉन्च किया जाने लगा है। Xiaomi के बड्स आने वाले हैं, Xiaomi की वॉच आएगी और MIUI 14 को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अब टू बी ऑनेस्ट इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं MIUI 14 के बारे में ही हूँ। मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो MIUI 14 के बारे में है। आपको पता है कि मिड रेंज के जितने भी फ़ोन्स हैं Xiaomi के, उनके अंदर हमें ये MIUI 14 मिलने वाला है। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्मूथनेस है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरह होता है, ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं MIUI 12 का 13 के साथ, तो Xiaomi ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। 13 के बाद जब 14 के ऊपर स्विच होते हैं क्या बड़े चेंजेस आते हैं, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन 1 दिसंबर को ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर कब आएंगी ये वाली प्रोडक्ट्स उसके बारे में अभी तक हम लोग कुछ चीज़ कह नहीं सकते। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि है सैमसंग के बारे में। तो जो सैमसंग की A सीरीज है ना, अपकमिंग जो आने वाली A सीरीज है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं। आज की हमारी अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी A34 के बारे में, जो कि A33 का सक्सेसर होगा। उसके रेंडर सामने आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो, काफ़ी हद तक सिमिलर पुराने जैसा ही डिज़ाइन है। फ्रंट के ऊपर नोच है, बैक साइड के ऊपर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, किसी किस्म का कोई भी मॉड्यूल मौजूद नहीं है। ओवरऑल देखने के अंदर डिवाइस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। अगर फ्रंट के ऊपर सैमसंग वाले पंच होल को लगा देना तो काफ़ी एक बेटर चीज़ हो सकती है। लेकिन सैमसंग ने जो
नोच है ना वो यहाँ तक रखी हुई है। इससे ऊपर जो A53 A73 या फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उसके अंदर हमें पंच होल ही मिलेगा। अब जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस है A34 की उनके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एमोलेड डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, 48 मेगापिक्सल या फिर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर होगा, साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर, मैक्रो डेप्थ सेंसर तो होंगे ही होंगे। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में मिलने वाली है फॉर श्योर। इसके अलावा IP की रेटिंग भी कोई ना कोई होगी, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स मिलने वाली हैं। सैटेलाइट की कनेक्टिविटी मिलती है या फिर नहीं मिलती इस साल A सीरीज़ के अंदर, ये चीज़ श्योर नहीं है, क्योंकि जो सैमसंग की S23 सीरीज़ है उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि जिस तरह एप्पल ने सैटेलाइट की कनेक्टिविटी दी थी सैमसंग S23 सीरीज़ उसको इंट्रोड्यूस करवाने लगा है। उसके बाद नीचे वाले बजट फोन्स के अंदर भी वो वाला फीचर आएगा, तो इस साल आता या फिर नहीं आता ये चीज़ क्लियर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, अब इस अपडेट के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि गूगल की टीम पाकिस्तान के अंदर आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो गूगल के पिक्सल फोन्स हैं क्या वो पाकिस्तान के अंदर अब ऑफिशियली तौर पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या गूगल की कोई फैक्ट्री शैक्ट्री लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो यार मुझे लगता है, मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसा वैसा काम मुझे नहीं लगता कि होने वाला है बहुत जल्द। गूगल जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है ना, पहला काम तो उन्होंने ये करना है कि उनकी जो सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है या फिर उनकी जो एडवर्टाइजमेंट का पूरा बिजनेस है उसको उन लोगों ने देखना है। इसके अलावा अगर वो काम करेंगे ना तो पहले वो स्कॉलरशिप वगैरह देंगे, तकरीबन 10 से 15 हज़ार उन लोगों ने स्कॉलरशिप देने हैं। पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है टीचिंग वगैरह के रिलेटेड, उसके रिलेटेड उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो काम करेंगे। जहाँ तक बात है स्मार्टफोन्स के बिजनेस की, तो अगर तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन बिजनेस करना है तो उनको पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर वो इंपोर्ट करते हैं फ़ोन्स को तो उनके ऊपर आपको पता है कितना ज़्यादा टैक्स है, वो चीज़ इतनी ज़्यादा सूट करेगी नहीं, क्योंकि उनके फ़ोन $500 की कैटेगरी से मोस्टली ऊपर ही आ रहे होते हैं। तो मुश्किल हो जाएगा गूगल के लिए इंपोर्ट करके फ़ोन्स को पाकिस्तान में बेचना। और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि गूगल के फ़ोन्स की जो ग्रे मार्केट आप उसको कह लो, नॉन PTA पैच IMEI चेंज वाले फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं, तो उनके साथ डायरेक्टली तौर पर कम्पीट करना इतनी ज़्यादा ईजी चीज़ नहीं होगी। हाँ, गूगल ये कह सकता है कि वो वाले फ़ोन्स जो कि बजट कैटेगरी के फ़ोन्स होते हैं जिनकी प्राइस $500 से कम होती है उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकता है और गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत डील वगैरह कर सकता है जब तक उनकी फैक्ट्री नहीं लगती। लेकिन अभी तक के लिए ये उम्मीद करना कि गूगल के फ्लैगशिप फ़ोन्स ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर आएंगे, उनकी फैक्ट्री वगैरह लगेगी, मुझे इस किस्म की कोई भी वाइब नहीं आ रही। लेकिन लेट्स सी कि अभी क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर इंटर हो रहे हैं, मतलब कि अपना फिजिकल यहाँ पर सेटअप लगाने के बारे में प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मे भी कुछ तब्दीली आ सकती है, लेकिन अभी तक के लिए कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि है व्हाट्सएप के बारे में, तो भाई व्हाट्सएप का एक दफ़ा फिर से अगेन जो डाटा ना वो लीक हो चुका है। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो 500 मिलियन लोग हैं ना, तकरीबन जो 50 करोड़ बनते हैं, उनका डाटा चोरी हो चुका हुआ है, हैकिंग वगैरह हुई है, जिसकी वजह से डाटा उन लोगों ने निकाल दिया हुआ है, जिसके अंदर चैट का मोस्टली तौर पर डाटा होता है और जो फ़ोन नंबर हैं वो भी अटैच्ड हैं। अब इसके अंदर 84 कंट्रीज़ हैं जिनके लोगों का डाटा चोरी हुआ। पाकिस्तान है या फिर नहीं है ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन सबसे टॉप के ऊपर अमेरिका है जिसके 32 मिलियन यूजर्स का डाटा चोरी हुआ है। और ये वाला जो डाटा ना 32 मिलियन यूजर्स का, ये सिर्फ $7,000 के ऊपर अवेलेबल है। अगर कोई ये पे करता है तो वो 32 मिलियन अमेरिकन का जो डाटा व्हाट्सएप का साथ में फ़ोन नंबर वो बाय कर सकता है। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं यार कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप GB, व्हाट्सएप पिंक, पता नहीं कौन कौन से अजीब से व्हाट्सएप उनको यूज़ किया जाता है। तो जो अपना व्हाट्सएप है ना, जो फेसबुक वालों का, मेटा वालों का, वो अटैक के अंदर आता रहता है, उसकी प्राइवेसी ब्रीच होती रहती है, सिक्योरिटी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग जो कि अजीब नीले पीले व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हो तो उनकी क्या हालत होगी प्राइवेसी की और सिक्योरिटी की। तो अगर आपको अपना डाटा प्यारा है, आप नहीं चाहते कि वो लीक हो। वैसे मुझे जो लगता है ना पर्सनली तौर पर, हमारा डाटा क्या कोई चीज़ चोरी करके करेगा, पता होगा क्या इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिर भी जो रिस्क होता है ना स्पैम्स का, बग्स का या फिर क्रैश होने का एप्लीकेशन का, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने का जो चांस होता है जब आप व्हाट्सएप GB या फिर पिंक वगैरह यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपना जो आपने डाटा बचाना ना कि आपका अकाउंट ही ना डीएक्टिवेट वगैरह हो जाए, तो आप अवॉइड किया करें कि आपको अब ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप व्हाट्सएप GB या फिर जितने भी व्हाट्सएप हैं उनसे डाटा अपना नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। तो अवॉइड करें, काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है एप्पल के बारे में और आईफोन्स के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि चाइना के अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है कोरोना की वजह से। इस अपडेट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है चाइना के अंदर, फॉक्सकॉन, जो कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 50% आईफोन्स को सप्लाई करती है, वहाँ पर भाई दंगे फसाद चल रहे हैं। वहाँ पर कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ थी, उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूर
किया जा रहा था वर्कर्स को कि आप अंदर ही रहें, आप बाहर वगैरह नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक वगैरह करती। और आपको पता है कि चाइना के अंदर ये हालात काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूल्स है वहाँ पर, काफ़ी सख्ती भी है, लेकिन वो इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने भाई आग लगाना शुरू कर दी, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जिसके बाद एप्पल ने ये चीज़ भी कही थी कि आप $1400 लें और अगर आपने फैक्ट्री छोड़नी, जॉब छोड़नी तो आप जा सकते हो। लेकिन जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 50% आईफोन्स वहाँ से आते हैं एक सिंगल फैक्ट्री से। तो ये चीज़ कही जा रही है कि इन्हीं हालात की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो आईफोन 14 सीरीज़ है, स्पेशली तौर पर जो 14 प्रो और प्रो मैक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। तो अगर आपने बाय वगैरह करने हैं ना, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि थोड़ी सी इनको अगर लहर आ भी गई ना कि पीछे से स्टॉक नहीं आ रहा, तो इन्होंने पहले तो करनी है स्टोरेज, जो इनके पास स्टॉक पड़ा है उसको होल्ड करेंगे और जो प्राइजेज हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी भी जितने प्राइस के ऊपर, जितनी कीमत के ऊपर एक आईफोन आ रहा है, उतनी कीमत के ऊपर भाई मेहरान वगैरह मिल जाती है। तो ये अजीब सीन चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जो शॉर्टेज है वो प्रिडिक्ट की जा रही है और जो सेल्स है ना वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही थी 14 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह की। तो अगर पीछे से जो 50% स्टॉक है वो कम आता है तो आप जो सिचुएशन है उसका आइडिया लगा सकते हो। लेट्स सी कि ये कब चीज़ें सेटल आउट होती हैं, काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो आएगा क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो नहीं रही। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कल मैंने Q&A की वीडियो करनी थी, लेकिन यार कल वो जो गूगल प्ले स्टोर वगैरह का पूरा सीन था उसके ऊपर मैंने वीडियो कर दी, जिसकी वजह से Q&A की वीडियो नहीं आ सकी। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक के अंदर किसी भी दिन कर दूं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास इकट्ठे पड़े हुए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।